हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल मैंने एक वीडियो बना के दिया था जिसमें बताया था कि मुजफ्फरपुर की जो वैकेंसी आई थी दीवाल के सहारे, जिसमें कि अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी। तो मैंने बताया था कि उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है और जो है फिर से इस बहाली को पुनर्बहाल किया जाता है। तो इतनी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन आज फिर एक खबर निकल के आ रही है इसी बहाली को लेकर। तो आइए जानते हैं क्या है वो नई खबर। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बिहार स्वास्थ्य विभाग से जो भी वैकेंसी की अपडेट आ रही है उसकी जानकारी मैं देता आ रहा हूं। तो हमारे पास एक पेपर है दैनिक भास्कर का, जो आज ही का है 20 जून 2021 का। यहाँ देखिए 3 दिन में 2 बार रद्द हुई नियुक्ति। पहले जो है 17 जून को रद्द कर दिया गया और फिर जो है 18 जून को बहाल किया गया। अब जो है 19 जून को दोबारा से रद्द कर दिया गया इस बहाली को। और जो है फर्जी तरीके से भर्ती किए 780 स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहाली सरकार ने रद्द की। दोस्तों बिहार में जो है सरकार केवल वैकेंसी लाती है और उसे रद्द करती है, न कि इसके लिए ज्वाइनिंग करवाती है। और यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है। यहाँ बहाली निकाली जाती है गुप्त रूप से और उस बहाली में कैंडिडेट को बहाल भी कर दी जाती है और फिर से रद्द कर पुनर्बहाल की जाती है, फिर उसे रद्द कर दी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस है बिहार की बहाली की। कहीं इंटरव्यू लेके बहाली को रद्द कर दी जाती है, तो कहीं बिना ऑफिशियल नोटिस के बहाली को रद्द कर दी जाती है। तो ये स्थिति बिहार की वैकेंसी की है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल खड़ी होती है, इस वैकेंसी को आए इतने दिन हो चुकी है परंतु अभी तक दोषियों को सज़ा नहीं दी गई है, केवल यहाँ जांच ही चल रही है। खैर देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ देखिए क्या कुछ कही जा रही है इस वैकेंसी के बारे में। मुजफ्फरपुर में धांधली और पैसे लेकर नियुक्त के आरोप के बावजूद शुक्रवार को दोबारा बहाल किए गए 780 स्वास्थ्यकर्मियों और सहायकों की बहाली शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दी। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी से 48 घंटे में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। साथ ही जांच दल द्वारा चिन्हित दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं कि नियोजन रद्द किए जाने से टीकाकरण और कोरोना से जंग का अभियान कमजोर पड़ने की आशंका है, इसलिए 780 लोगों का अभिनियोजन फिर से बहाल किया जाता है। अब शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने इस बहाली को फिर रद्द कर दिया है। तो दोस्तों फाइनली जो है इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ जो नियुक्त कर्मचारी थे जो कल हंगामा कर रहे थे उसकी भी नियुक्ति चली गई है। और यहाँ एक सबसे बड़ी खबर जो चौंकाने वाली है, इधर विभाग ने सभी सीएस को आदेश दिया कि स्वास्थ्यकर्मियों की जिन जिलों में भर्ती भी अभी नहीं हुई है या हो रही है वहां तत्काल प्रक्रिया रोक दे, जहां हो गई है और ज़रूरत नहीं है तो सेवा खत्म कर दे। दोस्तों इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आप चैनल पे चले जाइएगा और वीडियो देखिएगा। मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना रखा हूं, आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। विभाग ने पूछा धांधली मिली ऐसे में भर्ती का आदेश कैसे। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन से पूछा है कि धांधली की रिपोर्ट के बावजूद बहाली का आदेश कैसे दिया गया। ओएसडी आनंद प्रकाश ने सीएस को पत्र लिखकर कहा कि डीएम की ओर से 16 जून को स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति में नियमों एवं मानकों का अनुपालन नहीं होने के संबंध में जांच रिपोर्ट भेजी गई है। इसमें कहा गया कि बहाली में अनियमितता बरती गई, लेकिन 18 जून को इन कर्मियों की सेवा 26 जुलाई तक लेने की बात कही गई है। 18 जून को फिर से बहाल का आदेश रद्द किया जाता है। और यहाँ सिविल सर्जन के द्वारा क्या कहा गया है, डॉक्टर एस.के. चौधरी 780 कर्मियों की बहाली को मुख्यालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी ने कई राज खोले। शनिवार शाम उन्होंने भास्कर से बातचीत में कहा कि वैशाली सांसद वीणा देवी और उनके पति विधान पार्षद दिनेश सिंह के कहने पर 8 लोगों को नौकरी दी गई। कई अन्य नेता के कहने पर उनके आदमी को भी रखा। बावजूद इसके विधान पार्षद ने जिला परिषद की बैठक में नियोजन पर सवाल उठाया। विधान पार्षद के कहने पर ही डीएम ने जांच कमेटी बनाई। हम के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक ने 5 लोगों को रखने का दबाव बनाया था, लेकिन उनके एक भी व्यक्ति का नियोजन नहीं होने पर उन्होंने एक महिला आवेदिका से ऑडियो बनवाया और उसे वायरल करवाया। दोस्तों अब जो यहाँ राज खुलने लगी है और आगे देखिए क्या सब राज खुलती है। और यहाँ भी देखिए दिनेश ने अपने लोगों को रखवा लिया, वो भर्ती पर सवाल भी उठाया सीएस। इधर सिविल सर्जन के आरोप पर दिनेश सिंह ने कहा कि यदि मेरे सिफारिश पर किसी का नियोजन किया गया है तो वह उन नामों को सार्वजनिक करे।
मेरे कहने पर किसी को नौकरी दे सकते हैं तो यह गंभीर अपराध है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस बहाली में अनियमितता को लेकर जिला परिषद की बैठक में सवाल उठाया गया था, लेकिन सिविल सर्जन ने अब तक जिला परिषद को जवाब नहीं दिया था। वहीं सांसद वीणा देवी से संपर्क नहीं हो सका। उधर हम के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक ने कहा कि नियोजन के लिए पैरवी करने का आरोप बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये सारा कहानी है इस वैकेंसी की। सभी के राज खुल रहे हैं और आगे क्या होता है इस वैकेंसी में मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट की जानकारी मिल सके। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।